हेलो एवरीवन। हम यहाँ तक हम लोग ये इसमें देख चुके थे राजपूत तक, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं द बिटवीन 8th एंड 14th सेंचुरी 8 से 14 सेंचुरी के बीच नंबर ऑफ ट्राइब्स कॉल्ड राजपूत्स, बहुत से का ग्रुप लोगों का राजपूत का टुक ओवर रूल्स ऑफ द डिफरेंट रीजन्स अक्रॉस द इंडिया सब कॉन्टिनेंट। राजपूत डिफाइंड देमसेल्व्स एज द क्लैन ऑफ वॉरियर्स। द टर्म्स इज derived फ्रॉम द राजपुत्रा और द सन ऑफ द किंग, द राजा का बेटा और राजपुत्र के टर्म में इनको डिफाइन किया गया, ड्राइव किया गया। इट वाज द अप्लाइड अ ग्रुप ऑफ वॉरियर हु क्लेम्ड बिलोंग टू क्षत्रिय क्लास। ठीक है, आज भी बहुत सुनने को मिलता है क्षत्रिय क्षत्रिय, ठीक है, वही क्षत्रिय है कि ये बोलते हैं कि मैं क्षत्रिय क्लास से हूँ। जैसे नाइफ लिखा जाता है और क्षत्रिय होता है, उसी तरह से इसका भी है ये क्षत्रिय, KSHATRY क्षत्रिय, ठीक है। क्षत्रिय क्लास से ये बिलोंग करते हैं और इनको कंडक्ट करने के लिए कोड मिल गया था। सम हिस्ट्रियंस बिलीव दैट, कुछ इतिहासकार बिलीव करते हैं कि दे वर डिसेंडेंट्स टू सेंट्रल एशिया ट्राइब सेटल्ड इन द इंडियन आफ्टर द हन इन्वेंशन। हन इन्वेंशन के दौरान ये सेंट्रल एशिया से भारत में सेटल हुए थे। हाउएवर राजपूत क्लेम टू बी क्षत्रिय ऑफ वैदिक टाइम्स, ये वैदिक टाइम से अपने आप को क्षत्रिय के लिए क्लेम करते हैं। एंड दे वर आइदर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। ये कहते हैं कि या तो ये सूर्यवंशी थे या चंद्रवंशी। सूर्यवंशी कौन थे? तो सूर्यवंशी जो अ, अ, राम भगवान राम जो हम लोग सुना है, वो तो इतिहास में से उनकी बात नहीं होती है, बट उनका सूर्य वंश था। तो उनको ये बोलते हैं कि हम उस वंश के हैं। द तोमर्स चौहान, सोलंकीज, परमार्स, गांड इनका कहना था कि ये चंदेल, गांडवास, अ, चम चम्मास और इनके वंश से ये क्लैन मतलब वंश होता है, इनके वंश से ये बिलोंग करते हैं। द तोमर रूलर्स फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्ली दिल्ली इन द 8th सेंचुरी। ये क्वेश्चन हो सकता है कि वंश का जो था, तोमर रूलर तोमर रूलर्स फाउंडेड दिल्ली इन 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी में दिल्ली को फाउंड किया गया था, जिसका नाम उस समय था दिल्ली का, आज उसका नाम है दिल्ली। द चौहान्स ऑफ द राजस्थान, राजस्थान के चौहान्स जो थे, ऑल्सो कॉल्ड चामान्स, रूल्ड ऑफ द रीजन अराउंड दिल्ली। वो दिल्ली के आसपास या उस क्षेत्र को में उनका राज था, ठीक है। दिल्ली एंड अजमेर, फेमस एंड पावरफुल पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी 1911। 1119 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। हाउएवर ही वाज किल्ड बाय गौरी आफ्टर आफ्टर अ ईयर। हाउएवर ही वाज किल्ड, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने ही 1 साल के बाद लगभग मार दिया था। सोलंकीज ऑफ गुजरात, ठीक है। द सोलंकीज वर ऑल्सो नोन एज द चालुक्स ऑफ गुजरात। इनको चालुक्स के नाम से भी जाना जाता है, जो सोलंकीज थे। सिद्ध सिद्धराजा वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर। इसका जो राजा था वो सिद्धराजा मोस्ट पावरफुल रूलर था। द सोलंकीज built दिलवारा टेम्पल्स एट अ माउंट अबू एंड द सन टेम्पल्स एट मोधेरा, मेहसाना, ठीक है। सोलंकीज ने कौन कौन से मंदिर बनवाए थे? उसने एक ये मंदिर बनाया था मेहसाना में, और एक माउंट आबू जो है वहाँ पे इसने एक मंदिर बनवाया था, ठीक है। बाद आता है द गजनवी।
गजनविस मोहम्मद ऑफ गजनी। एक सेकंड का थोड़ा सा रुक जाइएगा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अब मोहम्मद गजनी के बारे में बात करते हैं। Many invaders entered India through northwestern side. मोहम्मद गजनी वाज द नॉर्थ वेस्ट का जो साइड था, वहाँ से बहुत से लोग जो भारत में एंट्री करना चाहते वहीं से एंट्री करते थे। मोहम्मद गजनी वाज द फर्स्ट तुर्किश invader during the course of about 626 years. He invaded 17 times to collect money to raise a large army. ये मोहम्मद गजनवी ऐसा पहला तुर्किश का था जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 26 years ही इन्वेडेड 17 times टू कलेक्ट मनी टू रेज अ लार्ज आर्मी। अपने आर्मी को बढ़ाने के लिए ये जब 26 का अबाउट 26 ईयर ही इन्वेडेड 17 टाइम्स 17 बार कोशिश किया अपने आर्मी को बढ़ाने के लिए, मनी कलेक्ट करने के लिए। ही ऑल्सो वांट टू क्लेम रिलीजियस मेरिट बाय invading the temple towns of India. इन्वेडिंग का मतलब होता है कि एग्रेसिव वार, जो आक्रामक वार होता है ना, लड़ाई, उसके लिए ये 17 बार कोशिश किया था कि पैसा जुटाने के लिए, अपने आर्मी को बढ़ाने के लिए वो 17 बार कोशिश किया था 26 साल की उम्र में। समझ सकते हो कि कब से ये शुरू किया होगा। ठीक है। ड्यू टू वीक पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द इंडिया, भारत का पॉलिटिकल कंडीशन तो पहले ही खराब है और आज भी खराब है, शायद से भी सुधरेगा भी। Due to weak political condition of India, he did not face any thought resistance from the Indians. Any tough resistance from Indians. भारत में क्या होता था कि जैसे किसी के कोई सपोर्ट में आया, ठीक है, तो वो उसका सपोर्ट किया, मेरे सपोर्ट में नहीं आया तो मैं तुम्हारा नहीं करूँगा, उसके सपोर्ट में हो तो वो करेगा, और उसके सपोर्ट में जब दो लोग आ जाएंगे तो एक कमज़ोर हो जाएगा। तो यही भारत का स्थिति हमेशा रहा है और अभी भी शायद यही चल रहा है, पता नहीं कब सुधरेगा, भगवान जाने। Muhammad of Ghazni attacked Jaipal, the ruler of Punjab, 1001 EC. Raja Anandpal of Punjab in 1008 1008 EC. Raja of Nagarkot of Kangra in 1009 मतलब 1009. Temple of Tanesar 1014 EC. Temples of Mathur 18 से 19 ईसी में। चंदेल रूलर्स ऑफ कालिंजर 21 ईसी में। समंथा टेम्पल्स 1025 ईसी में etc एंड लूटेड 1000 ऑफ टेम्पल्स टू कलेक्ट वेल्थ। इसका माइंड, ये इसके विचार इसका ये था, इतिहासकार कहते हैं, मध्यकालिक इतिहासकार सतीश चंद्र है, उन्होंने कहा है, लिखा है कि अपनी किताब में कि इसके माइंड का अगर सेटअप देखा जाए तो उसको पता था कि धन कहाँ होता है, ज़्यादातर मंदिरों में। जैसे कि अभी के करंट सिचुएशन में बालाजी का मंदिर भारत का सबसे धनी मंदिर है, ठीक है। तो अगर अभी के समय में मोहम्मद गौरी को अटैक करना होता तो वो कहाँ करता है, बालाजी के मंदिर में, क्योंकि वहाँ पे सबसे अधिक सोना, सबसे अधिक धन, सबसे अधिक देख मिलेगा, ठीक है। तो वो इतनी जगहों पे उसने अटैक किया अपने वेल्थ को कलेक्ट करने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, और उसका माइंडसेट यही था कि हमें पैसा बढ़ाना है, हमें दूसरे को लूटना है, और वो इसी पे आगे राज किया, ठीक है। इसकी आगे यहाँ से कल देखेंगे। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।